राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सध्या मुंबईला सुरू असून या अधिवेशनात सरकारने सोयाबीन व कपाशी या दोन्ही पिकांना आधारभूत किंमत व शिक्कामोर्तब करावा व सोयाबीनला 9 ते 10 हजार। महाराष्ट्र राज्य में पावसाड़ी अधिवेशन चालू है और मैं महाराष्ट्र राज्य शासन और राज्य सरकार मेरी एक विनती है कि जो लोगों को ड्राई जोन से और ड्राई जोन के कारण जो लोग खूब परेशान हैं उनको ड्राई जोन मुक्त होना चाहिए और ड्राई जोन से निकलने के बाद में प्रति गांव में कुआं बोर ये वो कर सकते हैं। इसलिए जो नाले तालाब उनका खोलीकरण होना चाहिए और जो सेठगारियों को है सेठगारियों को हामी भाव मिलना चाहिए। सोयाबीन कपास का भाव 10 से 12 हज़ार तक होना चाहिए और सोयाबीन का भाव 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक होना चाहिए, जो कि किसानों को उसकी लागवड खेती तैयार करने के लिए एकड़ को 5 से 6 हज़ार रुपये का सिर्फ लागत होती है। वह लागत को विचारते हुए इनको हामी भाव मिलना चाहिए और जो अपने नाले खोलीकरण होना चाहिए, तालाब खोलीकरण होना चाहिए। उससे जो अपने क्षेत्र के किसान लोग हैं वो किसानों को पानी भरपूर मिलेगा और वो अपने खेतों में 24 घंटे फसल लगा सकते हैं और हर तरीके का वो लोग फसल ले सकते हैं। इसलिए ड्राई जोन से मुक्ति होना चाहिए और 70 गांव पानी परोठा चालू होना चाहिए। 70 गांव पानी परोठा चालू होने के बाद जो स्वच्छ और पानी शुद्ध वो जो गाँवकारी लोगों को और यहाँ के रहवासी लोगों को पानी शुद्ध मिलना चाहिए। ये मेरी मांगणी है महाराष्ट्र राज्य सरकार से। ₹1000 भाव द्यावा व कपाशीला 15 ते 20 हजार पर्यंत भाव आधारभूत करावा अशी मागणी किंवा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष कमलसिंह चितोडिया यांनी केली आहे। चितोडिया हे जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामपंचायतला निवेदन देत असून या संदर्भात त्यांनी गावातील विकास व जिल्ह्यातील तलाव खोलीकरण करण्याची मागणी या निवेदनातून केली आहे। या संदर्भात सोयाबीन कपाशीलाही भाव देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने त्याच अधिवेशनात त्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख पिकांना भाव देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे। शेतीत लावलेले पैसेही निघत नसल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले। सोयाबीनला 5 ते 6 हजार रुपये एकेरी खर्च येतो तर कपाशीला मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो। लावलेले पैसेही निघत नसल्याने मुलाबाळांचा शिक्षणाचा प्रश्न व उदरनिर्वाहाचा कुटुंबाचा प्रश्न आता गंभीर होत चाललेला आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या 2 पिकाचा सरकारने विचार करावा अशी मागणी त्यांनी आज प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून दिली आहे। त्या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी अमरावती यांना निवेदने सादर केले आहे। जनमत लाईव्ह न्यूजसाठी अमरावतीमधून राजेश्वर घोरमाडे यांची रिपोर्ट।